Good morning, students. Am I audible? Please comment. Okay. You can give your attendance, huh? Only 16, 18 people are watching. Okay, so let's start our lecture. लास्ट टाइम मैंने आपको लिमिट के एग्जांपल्स करवाए थे, बट नेटवर्क इश्यू की वजह से कुछ टॉपिक में भी आपके समझने के रह गए होंगे. तो लास्ट टाइम का जो लास्ट एग्जांपल था मैं फिर से रिपीट करती हूँ यहाँ पे. तो ये एग्जांपल था कि फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 मोड x. ठीक है, वेट, let me okay, is this visible to everyone? ओके, सो लास्ट टाइम मैंने ये एग्जांपल करवाया था, फिर से रिपीट करते हैं. तो पहले तो ये क्या है, तो मोड ऑफ एक्स. अब ये मोड ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होता है, तो वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मोड एक्स मीन्स ये मॉड्यूलस फंक्शन है. तो इसका आंसर अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आंसर एक्स आएगा, और अगर एक्स लेस देन 0 है तो इसका आंसर माइनस एक्स लेना है. ठीक है, तो हम इसकी 1 बाई 1 वैल्यूज़ लेके देखते हैं, सब 1 2 3 4 या कुछ भी. अब हमें बोला है कि यहाँ पे 0. ठीक है, तो कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं लेनी है हमें. जब भी लिमिट का कंसेप्ट होता है तब हम क्या करते हैं, तो जो भी यहाँ पे पॉइंट दिया है उसके आजू बाजू वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली नज़दीक वाली वैल्यूज़ हम लेंगे.
ठीक है, तो इस टाइप की वैल्यू लेंगे कि पहली हम लेते हैं कि ये अगर, चलो हम इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं ये। ठीक है, तो हम लेते हैं पहले 0.3, हमें इसके नज़दीक वाली वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए हमने 0.3 लिया। ठीक है, तो एफ ऑफ 0.3 लेते हैं, तो ये मोड ऑफ 0.3, तो पहले तो ये हमने x लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। तो x कैसा है 0.3, तो ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन 0 है तब उसका आंसर x ही आएगा, तो इसका आंसर ये x ही आएगा, मीन्स 0.3 ही आएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 0.2, अगेन इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो उसका आंसर x ही आएगा, मीन्स x क्या लिया था तो 0.2। नेक्स्ट लेते हैं 0.1, अगेन इट इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है तो उसका आंसर वो ही आएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 0.0001, तो अगेन वो पॉजिटिव ही है तो वही आंसर आएगा। अगेन नेक्स्ट लेते हैं, चलो उससे भी ज़्यादा ज़ीरो के साइड जाता हो ऐसी वैल्यू, तो अगेन वो भी कैसी है, ग्रेटर देन 0, तो उसका आंसर वही आएगा। हमने क्या लिया कि 0 से थोड़ा दूर कोई एक वैल्यू ली और 0 के नज़दीक जा रहा है ऐसी वैल्यू ली। ठीक है, तो ग्राफिकली देखते हैं कि ये क्या मिल रहा है हमें। तो चलो यहाँ पे लेते हैं ये 1 और ये 0, ये x एक्सिस मीन्स ये वाला जो हमने इनपुट लिया ना वो ये इनपुट, और यहाँ पे कुछ मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका 0.5, ये अराउंड हुआ 0.3, ये हुआ 0.2, ये 0.1, फिर ये 0.001, ये ऐसे। ओके, सिमिलरली ये हो गया आपका 0.5, फिर ये 0.3 अराउंड, ये 0.2, 0.1, इससे आगे जाते हैं तो ऐसा। तो जब हमने 0.3 लिया तो आंसर 0.3 मिला, जब 0.2 लिया तब आंसर 0.2 मिला, 0.1 लिया तब आंसर 0.1 मिला, फिर आगे बढ़ते जाते हैं ऐसा हमें ग्राफ मिलता जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से इस साइड जैसे जा रहे हैं वैसे हमें ये वैल्यू ग्राफ कैसे जा रहा है तो ऐसे बढ़ रहा है, और कहाँ पे अप्रोच हो रहा है तो यहाँ से लेके इस साइड अप्रोच हो रहा है, और कहाँ पे जा रहा है तो ये 0 के पास जा रहा है। मीन्स लिमिट कहाँ पे जा रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। जैसे हम ये x 0 को टेंड कर रहा है ऐसे फंक्शन की वैल्यू 0 के पास जा रही है। और ये कौन सी साइड हुई तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को हम ऐसे लिखते हैं x टेंड टू 0 प्लस, ऐसे जाते हैं तो ये 0 प्लस हम बोल सकते हैं। तो इसकी लिमिट हमें क्या मिली, तो किसके साइड जा रही है आंसर, किसके साइड ये फंक्शन की वैल्यू जा रही है तो 0 के पास, तो इसलिए आंसर 0। कौन सा, पॉजिटिव वाला। सिमिलरली हम नेगेटिव वैल्यूज लेके देखते हैं। ठीक है, तो हम ये वैल्यू लेते हैं। अब ये वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, तो अगेन यहाँ पे फंक्शन देखते हैं कि अगर x नेगेटिव है तो उसका आंसर माइनस ऑफ x होगा। मीन्स कि हमने ये वैल्यू ली उसका नेगेटिव, उसका नेगेटिव। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कैंसिल होके। सिमिलरली अगर ऐसा लिया -0.2 तो उसका नेगेटिव, दैट मीन्स कि पॉजिटिव हो गया वो भी। अगेन हम ऐसा लिखते हैं तो अगेन वो क्या मिला, तो उसका नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। अगेन हम ऐसी उस टाइप की ही वैल्यू लेते हैं, मीन्स 0 के पास नज़दीक जा रहे हैं हम, ऐसी वैल्यू ले रहे हैं तो अगेन उसका नेगेटिव तो वो पॉजिटिव हो गया। अगेन हम और 0 के नज़दीक जा रहे हैं तो इसका भी नेगेटिव तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू जैसे ही हम x के नज़दीक जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसे वैल्यू कैसे जा रही है, अगेन x के पास ही।
सिमिलरली मीन्स हम जैसे ये 0.3 अगर यहाँ पे है तो ये इस साइड मीन्स आंसर 0.3 ही मिल रहा है, 0.2 पे जा रहा है तो आंसर 0.2 मिल रहा है, 0.1 के पास जाए तो 0.1 मिल रहा है। ऐसे हम ये वैल्यू जैसे लेके जाए मीन्स ऐसे जा रहे हैं वैसे ये वैल्यूज़ इस साइड जा रही है। ठीक है, ये ग्राफ वैसे भी आपको पता ही है कि जैसे ही हम इस साइड जा रहे हैं वैल्यूज़ इस साइड जा रही है। किसको टेंड कर रही है? तो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। जैसे ही x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो वैसे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। और ये कौन सी साइड है? तो ये ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे लिखते हैं? तो ज़ीरो माइनस से लिखते हैं। तो वो क्या मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी लिमिट फाइंड करनी होती है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट दोनों आपको चेक करनी होती है। अगर दोनों एग्जिस्ट होती है, ठीक है, एग्जिस्ट हुई, हाँ इसका फाइनाइट नंबर मिल रहा है राइट हैंड साइड वाली लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट भी हाँ फाइनाइट नंबर मिल रही, मीन्स दोनों साइड की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल है, यस इक्वल है। तो बोथ लिमिट्स आर इक्वल, तो ये जो पूछा था ये एग्जिस्ट हो रहा है ऐसा हाँ हम बोल सकते हैं, और जो इक्वल है वो उसकी लिमिट हो गई। ठीक है, तो ये लिमिट क्या मिली? ज़ीरो, क्योंकि दोनों इक्वल है। लिख दो ये। अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो सबको आपको पता ही है कि हम कोई भी रैंडम वैल्यू ले तो उसमें बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है जो वो वैल्यू से बड़ा ना हो पर इंटीजर में सबसे बड़ा हो। वैल्यूज़ लेके देखते हैं। अब कौन सी वैल्यू लेनी है? तो ये देखो हमें x टेंड्स टू 1 के पास की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 1 के पास की x की वैल्यू लेंगे, मीन्स इनपुट लेंगे और आउटपुट जो भी मिल रहा है वो ये मिलेगा। ओके, तो देखते हैं। तो अगर हम लेते हैं इसके पास की वैल्यू लेते हैं तो पहले राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ लेके देखते हैं। यहाँ से ही देखते हैं। अगर ये 1 है, ओके, इसके पास की वैल्यू अराउंड चलो हम लेके देखते हैं 0.5 और ये सपोज 1 है तो ठीक है, तो 0.5 लेते हैं। पहले तो f ऑफ x ले लेते हैं, ये जो भी दिया है वो।
तो हम एफ ऑफ 0.5 लेते हैं, तो बॉक्स में 0.5, अब मैंने जैसे आपको बोला कि सॉरी 1.5 लेना होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है चलो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है पहले, फिर राइट हैंड साइड जाते हैं। तो ये पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला देखते हैं। तो 0.5, अगर 0.5 लिया तो इसमें 0.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है जो इससे बड़ा ना हो, तो कौन सा हुआ, ये 0 ही, ठीक है। अब 0.7 लेके देखते हैं, मीन्स 1 को अप्रोच करना है तो इस साइड नहीं 1 के साइड जाना है। 0.7 लेते हैं तो अगेन इसमें कौन सा बिगेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो इससे बड़ा ना हो, तो अगेन 0। 0.9 लेके देखते हैं तो अगेन इसमें कौन सा बड़ा वाला इंटीजर है, तो ये 0 ही, जो इससे बड़ा ना हो, तो अगेन 0। अगेन हम ऐसा लेते हैं, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है 1 नहीं है बट ये 9999 चलता ही जा रहा है। तो अगेन इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो 0। ओके, तो हमने ये सब वैल्यूज़ ली, यहाँ से लेके हम ये सब वैल्यूज़ लेके देख रहे हैं। ये चलो मैं ये 1 ले लेती हूँ, ये 2 ले लेते हैं। ओके, तो ये आंसर आपको क्या मिल रहा है, तो सब में 0 मिल रहा है, यहाँ से हम 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये सब लिया तो आंसर क्या मिला हमें, 0। अब जैसे ही 1 लेते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा वाला इंटीजर छुपा हुआ है, वही। तो ये 1 लेने के बाद ये आंसर 1 मिल रहा है, ये होलो रखना है। अब 1 के राइट हैंड साइड जाते हैं। चलो पहले ये लिमिट क्या मिली वो देख लेते हैं। हमने कौन सी लिमिट ली, 1 से लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो हम इसको 1 माइनस बोलेंगे। देखो ये -1 नहीं है, 1 माइनस मीन्स 1 से लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो उसका आंसर हमें क्या मिला, ये क्या मिले सब, तो 0। अब राइट हैंड साइड वाली लिमिट्स लेके देखते हैं, तो हम 1.5 से स्टार्ट करते हैं और 1 की तरफ जाते हैं। ओके, तो 1.5 लिया अगर, तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है जो इससे बड़ा ना हो, तो 1। अगर 1.3 लेते हैं तो अगेन इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो 1। अगेन हम लेते हैं 1.11111, मीन्स 1 को अप्रोच कर रहा है। पहले 1.5 लिया, फिर 1.3, फिर 1.2, 1.1, 1.1111 करके 1 नहीं बन रहा है, मीन्स 1 को अप्रोच कर रहा है इन शॉर्ट। तो इसका आंसर भी क्या मिलेगा, 1 ही। तो 1 से लेके ऐसी वैल्यू मिल रही है हमें, यहाँ से स्टार्ट किया वो 1 पे जा रही है। तो ये वैसे भी मैंने आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पहले समझा दिया है। ओके, तो 1 से राइट हैंड साइड जब हम गए और 1 को अप्रोच कर रहे हैं तब आंसर क्या मिल रहा है, तो सब 1 1 1 1, मीन्स कि राइट हैंड साइड लिमिट जो इसकी है, इसकी वो क्या मिल रही है, 1। अब हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों वैल्यूज़ लेके देखी, दोनों एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट नंबर्स मिल रहे हैं, हाँ यस। ओके, दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल है, नो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, या तो वर्ड में भी लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर नॉट इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हो। अब दोनों इक्वल नहीं है तो देयरफॉर जो लिमिट पूछी है डजंट एग्जिस्ट। क्यों, तो दोनों इक्वल नहीं है इसीलिए। क्लियर। अगर कोई क्वेरी है
तो बोलो। अगर लिखना बाकी है तो मैं ये यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ, लिख दो। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हम नोट लिखेंगे। कि हमने नोट क्या है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये एग्जांपल देखा, ठीक है, तो ये कुछ और फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आगे जो हमने देखा वो कौन सा था, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन। अब ये जो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे ये स्पेशल फंक्शंस जो है, ये ऐसे स्पेशल टाइप के फंक्शन है जो हमने आगे देखे थे। अब अगर ये एफ एक्स की जगह पे पॉलिनोमियल है तो उसकी लिमिट क्या होगी, तो वो देखते हैं। तो इफ एफ एक्स इज पॉलिनोमियल देन we can directly replace x by a। that is कि अगर ऐसा है और ये जो है वो अगर पॉलिनोमियल है तो हम डायरेक्टली x की जगह पे a रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इसका डायरेक्टली आंसर, ठीक है, इसका डायरेक्टली आंसर यहाँ पे x की जगह पे हमने ये a रिप्लेस किया और इसका डायरेक्टली आंसर f ऑफ a मिला।
अब क्यों ऐसा, ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या कि जैसे ही x की वैल्यूज चेंज हो रही है, जैसे ही x की वैल्यूज चेंज हो रही है तो ये अलग अलग टाइप के आंसर मिल रहे हैं। अब पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होगा, कहीं पे भी पॉलिनोमियल अनडिफाइंड नहीं होगी। क्यों? जैसे कि हमने आगे डोमेन रेंज के एग्जाम्पल्स देखे, तो सिर्फ पॉलिनोमियल अगर यहाँ पे फंक्शन में है, अगर सिर्फ पॉलिनोमियल थी फंक्शन में, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में ही एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यूज़ है तो कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबके पास की वैल्यू वो फाइनाइट ही मिलेगी, और जो भी हम सिंपली रखते जाएंगे ऐसे ऐसे हमें फंक्शन की ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज़ मिलती जाएगी। यहाँ पे क्या कि कुछ डिफर हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे लेने के बाद सिर्फ 0 0 0 मिल रहा है, और ऐसे मिलने के बाद सिर्फ 1 1 1 1 ही मिल रहा है। वहाँ पे यहाँ पे पॉलिनोमियल में क्या होगा, इंडिविजुअल वैल्यू लेने के बाद हर बार यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली, अगर ये पॉलिनोमियल है, अब पॉलिनोमियल क्या है मैंने आपको वो अच्छे से समझाया था, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह पे a रिप्लेस कर सकते हैं। ये इतना आपको ध्यान में रखना है, इसको हाईलाइट करो। इफ f(x) इज अ पॉलिनोमियल देन दिस। एग्जाम्पल थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वो देखते हैं हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल, फाइंड लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ 2x² प्लस 5x माइनस 10। अब देखो ये क्या है, तो x के पावर्स कैसे है, सब इंटीजर्स ओनली, ये फ्रैक्शन में नहीं है। देखो ये 1 है, 1 भी इंटीजर ही बोल सकते हैं, फ्रैक्शन में भी नहीं है, और कैसे है, पॉजिटिव रियल नेचुरल नंबर्स ही, पॉजिटिव नंबर्स ही। यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, x⁻⁴, तो वो भी इंटीजर ही है, पर कैसा, 0 और पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो हाँ, ऐसा फुलफिल हो रहा है, हाँ, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। अब जब भी आपको यहाँ पे लिमिट किसकी, अगर पॉलिनोमियल की फाइंड करनी है, तो हमने जैसे आगे बोला कि डायरेक्टली x की जगह पे a रिप्लेस कर दो, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह पे a रिप्लेस कर देते हैं। अब हम यहाँ पे a रिप्लेस जब भी यहाँ पे करते हैं तो ये लिमिट नहीं लगानी है, क्योंकि हम ये अप्लाई कर रहे हैं, तब लिमिट नहीं लिखनी है, ये ध्यान में रखना है। जब भी आप a रिप्लेस यहाँ पे कर रहे हो तो ये टर्म निकल जाएगी, तो हम x की जगह पे ये 3 यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो मैंने ये निकाल दिया। तो 2x की जगह पे 3 रिप्लेस किया, x² है तो 3² प्लस 5x मीन्स ये 3 और माइनस 10 एज इट इज़। क्लियर? अब यहाँ पे देखो आगे कुछ लिमिट है ही नहीं और यहाँ पे कुछ x है ही नहीं, तो ये हमें आंसर मिल गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये क्या हुआ, 2 × 9 प्लस 15 माइनस 10। अब ये क्या हो गया, 18 प्लस 15 माइनस 10। ये कट होके 5 मिलेगा, 18 प्लस 5 तो 23। तो दिस इज द आंसर। ये एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर ये टर्म यहाँ पे नीचे नहीं लिखनी है। और सिर्फ यहाँ पे पॉलिनोमियल है तब ही हम ऐसा कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई भी फंक्शन है तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेके देखना पड़ेगा, डायरेक्टली उसमें ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका हो गया है उनके लिए एग्जाम्पल, और मुझे आंसर चाहिए। फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 4x³ माइनस 6x² प्लस 5x माइनस 3। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा।
अब इसकी लिमिट फाइंड करके देखो और मुझे आंसर चाहिए, कमेंट करो आंसर। ज़ीरो, जैनब गुड, मीत, ऋतिक गुड, यस, उमेश, स्मित गुड, ओके, कृपाल गुड। अगर जिनका बाकी है और समझ में नहीं आया है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। पार्थ, कुशय गुड। यहाँ पे ये क्या है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि जब भी ये पॉलिनोमियल दी है फंक्शन में तो आप डायरेक्टली ये ए है इन जनरल वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो यस, ये पॉलिनोमियल है तो ये जो ए है वो एक्स की जगह पे यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। तो करते हैं और रिप्लेस करते हैं तो ये लिमिट फिर निकल जाएगी। तो 4x की जगह पे ये 1, तो 1 क्यूब माइनस 6x स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 5x तो प्लस 5 इंटू 1 एंड माइनस 3 एज इट इज़। तो ये क्या मिला, 1 क्यूब दैट इज़ 1 तो 4 इंटू 1 4, ये 1 हुआ 1 स्क्वायर 1 इंटू माइनस 6 तो माइनस 6, ये 5 और ये माइनस 3, ये आंसर 2 मिलेगा, ये आंसर -2 मिलेगा, -2 प्लस 2 0। ओके गुड एवरीवन। तो ये कंसेप्ट आई थिंक सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब देखो ये टर्म पॉलिनोमियल बोल सकते हैं हाँ या ना, कमेंट करो। ये जो fx है वो पॉलिनोमियल इसको बोल सकते हैं, नो स्मिथ, वाई? वाई? ओके, बट वाई? जैनब रॉन्ग। रेशियो में है, यस गुड। जब पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं तो x के पावर्स जो है वो पॉजिटिव या ज़ीरो ही अगर है इंटीजर तो ही उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। नीचे कुछ भी टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में। अब देखो सिर्फ इसको बोला होता तो यस दिस इज पॉलिनोमियल, अगेन इंडिविजुअली दिस इज पॉलिनोमियल, बट ये पूरा का पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में ये आया। ओके तो ये पॉलिनोमियल, ये पूरा का पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम डायरेक्टली जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तब हम क्या करेंगे? यस कुशय गुड, x माइनस 2 0 हो जाएगा। अगर 2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस 2 ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो समथिंग अपॉन 0 तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स लिमिट हमें अनडिफाइंड मिल रही है। ओके तो हम क्या करेंगे, ये x माइनस 2 यहाँ पे ऊपर इसके अंदर छुपा हुआ है हाँ या ना, वो हम पहले चेक करेंगे। अगर है तो वो पहले इसको ये टर्म को सिंप्लीफाई कर दो। ओके तो हमें पता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है। अगेन नहीं पता चलता तो मैं ये x को ये x स्क्वायर लिखती हूँ, माइनस करके ये 4 को मैं 2 स्क्वायर लिखती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब हमें पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर फैक्टर निकालो तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उस हिसाब से ये टर्म क्या होगी, ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस टू इंटू ए प्लस बी, तो एक्स प्लस टू ये हो जाएगा अपॉन ये एज इट इज़। अब देखो ये कॉमन फैक्टर्स है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिला, सिर्फ x प्लस टू ही। अब देखो ये पॉलिनोमियल बन गई, नीचे कुछ फ्रैक्शन में है ही नहीं तो ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ पॉलिनोमियल में ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो x की जगह पे 2 रिप्लेस करना है, तो ये 2 प्लस 2 एज इट इज़, तो आंसर क्या मिला, 4। लिख दो। और जिन्होंने लिख दिया है उनके लिए ये एग्जाम्पल, ये सॉल्व करो। ज़ीरो, नो, नो, आंसर वॉन्ट बी ज़ीरो। थर्टी कैसे मिला, Yes, Umesh, Zainab, good one. Okay, Kripal, good one. Answer will be 1. ज़ीरो बाई ज़ीरो इक्वल्स टू 1 ऐसा किसने बोला, स्मिथ? इट इज़ अनडिफाइंड। अगर नीचे ज़ीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में तो आपको क्या करना है, मैंने अगेन बोला आपको आगे कि ये टर्म इसमें छुपी हुई है, वो चेक करो पहले, तो इसके फैक्टर्स निकालो जितने पॉसिबल हो इतने। यस, गुड, 1। यस, आंसर 1 सही है। तो देखते हैं एक्स इसमें छुपा हुआ है, तो देखो इसमें x x x सब में x कॉमन है, x कॉमन ले लो। ओके, तो x कॉमन लिया तो इसमें से एक x निकल गया तो बाकी क्या बचा, 3 में से एक निकाल दिया तो एक 2 बचे। अब 2 में से एक निकाल दिया तो एक बचा, और ये x निकाल दिया तो बाकी बचा 1 अपॉन x, ये दोनों कैंसिल। ओके, अब हमें क्या मिला, सिर्फ बाकी बचा ऐसा। अब देखो नीचे फ्रैक्शन में कुछ है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है, तब हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली a यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर दैट इज़ 0 स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज़ 0 प्लस 1 एज इट इज़, ये 0 प्लस 0 प्लस 1, तो आंसर 1।
लास्ट एग्जाम्पल करेंगे हम। फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सॉल्व करो ये। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये तो क्लियर है। अनडिफाइंड, यस। तो क्या करेंगे, आंसर इज 2। ओके, नो, आंसर 2 नहीं मिलेगा। यस उमेश, गुड, आंसर 3। मीत फैक्टर्स गलत निकाले। ओके, इतना क्लियर है कि ये 0/0 हो रहा है, तो पहले हमें चेक करना होगा कि ये फैक्टर इसके अंदर है या नहीं। तो एक्स क्यूब माइनस 1, अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगेगी, तो जिनको नहीं पता तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप की ये टर्म है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये माइनस लेना था। तो इसके हिसाब से यहाँ पे फैक्टर्स निकालो। गुड, 3 कृपाल। केवल आपने यहाँ पे 2 ले लिया होगा। गुड, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम ऐसे लिखते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको मीन्स वो ये लिख दो एक स्टेप, भले ही एक स्टेप लिखना पड़े ज़्यादा। और अगर डायरेक्टली समझ में आता है तो डायरेक्टली आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये है, ओके। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो ए माइनस बी, तो ए क्या है एक्स, माइनस बी क्या है तो 1। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, दैट इज ये ए है तो एक्स स्क्वायर, प्लस ए बी मीन्स एक्स इंटू 1 तो एक्स, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 अपॉन ये एज इट इज। अब ये दोनों कॉमन है, कैंसिल हो गए। बाकी क्या बच रहा है, लिख दो ये, ओके। तो ये अब देखो ये पॉलिनोमियल है, नीचे कुछ है ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो ये डायरेक्टली अप्लाई करो x टेंस टू 1, तो x की जगह पे 1 रख दो। तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3। गुड एवरीवन।
अब लास्ट में आपको 2 एग्जांपल्स दे रही हूँ। डन। ओके, अगर किसी की अटेंडेंस देनी बाकी रह गई थी तो ही लिखो, ठीक है। और जिनका ये हो गया है वो आप लीव कर सकते हो। और ये 2 एग्जांपल्स जो है वो मैं कैनवस में रख रही हूँ, आपको वो सबमिट करना है। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है कैनवस में मेरा सब्जेक्ट, वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके ग्रेड्स है, इसके मार्क्स भी काउंट होंगे। ये कौन है? बीके मैथमेटिक्स क्लासेस। जिनकी अटेंडेंस देनी बाकी थी वो ही लिखो, बाकी आपको अटेंडेंस नहीं लिखनी है। शाम तक आप आपकी अटेंडेंस चेक कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की कमेंट्स मुझे विजिबल नहीं हो रही थी, ऐसा लास्ट टाइम सब बोल रहे थे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।